आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटर सर्कुलेशन के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि कैसे हम लोग फीड वाटर को रॉ वाटर से डीएम वाटर में चेंज करते हैं और डीएम वाटर को फिर ले जाके एडिएटर में वहाँ पे उसका एक संपूर्ण रूप से फीड वाटर में हम लोग चेंज करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं कि कैसे है। और मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया था कि हम लोग जितना भी करेंगे वो सारा बोलचाल की भाषा में करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने इस वीडियो में बता दिया था कि क्या क्या करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि हम लोग यहाँ से डिरेटर में जैसे यहाँ से लेंगे, ठीक है, मार्क है वहाँ तक, ठीक है। तो वहाँ से डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ से एक लाइन आपका ये सुपर हीटर में जाता है जिसको बोलते हैं टीसीबी। टीसीबी से होते हुए सुपर हीटर में जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व सुपर हीटर में। और यहाँ पे एक एफसीबी लगा होता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व, जो कि हम लोग का मेंटेन होता है फ्लो। और यहाँ से सीधे इसके इसके थ्रू होते हुए हम लोग का इकोनोमाइजर में आता है, इकोनोमाइजर के इनलेट के हेडर में। यहाँ पे इनलेट हेडर है, इनलेट हेडर है, यहाँ से यहाँ पे आप लोग का आउटलेट आउटलेट हेडर है, ठीक है। वहाँ से सीधे सीधे आपका स्टीम ड्रम में पहुँच जाता है। तो इस सबको चलिए हम लोग एकदम डिटेल में समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में डिएरेटर से फीड पंप तक बता दिए थे। तो सबसे पहले हम थोड़ा फीड पंप को समझ लेते हैं। जनरली फीड पंप बड़े या पावर बॉयलर हाउसेस में होता है। यह एक मल्टी स्टेज का सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर या टरबाइन का यूज करते हैं। यह आपका स्टीम टरबाइन है। यहाँ से हम लोग स्टीम देते हैं, स्टीम से घूमता है और एक कपलिंग घुमाने के थ्रू ये आप लोग का फीड पंप होता है। ये फीड पंप है, ठीक है। ये ज़्यादातर सिर्फ बड़े और क्रिटिकल बॉयलर्स में होते हैं जो लगभग 200 टन या 200 टन के ऊपर के होते हैं, 200 टीपीएच के ऊपर के होते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे बॉयलर में भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं देखा जाता है, ज़्यादातर बड़े बॉयलर में ही इनका यूज होता है। ये रहा आपका स्टीम टरबाइन फीड पंप, ठीक है। चलिए तो वापस वीडियो पर चलते हैं। तो देखिए, ये वाला जो लाइन है, पहले पेन ले लेते हैं। जो ये वाला लाइन है, ये वाला हम लोग का आता है फीड पंप डिस्चार्ज से। तो फीड पंप डिस्चार्ज से बेसिकली दो लाइन जाते हैं। एक जाता है सुपर हीटर के लिए, सुपर हीटर के लिए जाता है। सुपर हीटर सुपर हीटर में फीड वाटर का इसलिए यूज करते हैं, वहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग फीड वाटर का यूज़ करते हैं। उसके उसके मेंटेन का कंट्रोलिंग प्रोसेस है, एक टीसीबी लगा रहता है जिसको हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। यही आपका टेम्परेचर ऑटो में भी काम करता है और मैनुअल में भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद जाता है सीधे वो अपना इकोनोमाइजर, जो इकोनोमाइजर इनलेट हेडर में जाता है, इकोनोमाइजर इनलेट हेडर में। इसको मेंटेन करने के लिए ये हम लोग का फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा रहता है। फ्लो कंट्रोल वाल्व को हमेशा इसको ऑटो में बंद करते हैं। इस फ्लो कंट्रोल वाल्व का एक नियम होता है, ये रहता है एयर फेल टू ओपन। बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि एफसीबी कौन से तरह का होता है, तो यहाँ पे रहता है एयर फेल टू ओपन। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व एयर फेल टू ओपन रहता है। जबकि ये जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है, इसको आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये एयर फेल टू क्लोज रहता है। जो ये वाला है, ये वाला जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होता है, ये होता है एयर फेल टू क्लोज, ठीक है। ये बेसिकली इसको जनरली हम लोग फीड वाटर कंट्रोलिंग सिस्टम कह सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं इकोनोमाइजर में अब क्या होता है।
कि कैसे हम लोग वहाँ फीड कंट्रोलिंग सिस्टम में कहाँ कहाँ पानी यूज करते हैं। तो अब आते हैं इकोनोमाइज़र में, देखते हैं क्या क्या होता है। इकोनोमाइज़र का बेसिकली हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें भी एक मिथ होता है कि इकोनोमाइज़र का इनलेट हेडर ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो इसको मैं पहचानने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, जो आपको हर बॉयलर पे, आप किसी भी तरह यूनिवर्सल बॉयलर पे आप यूज कर सकते हो। अगर यदि मान लीजिए एपीएच इधर से जुड़ रहा है, बॉयलर में एक एपीएच जिसको बोलते हैं एयर प्री हीटर, ठीक है। अगर यदि ये ऊपर से जुड़ता है तो आपका जो हेडर रहेगा, इनलेट हेडर, इनलेट इनलेट हेडर ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। इनलेट हेडर ऊपर की तरफ रहेगा। अगर यदि एपीएच ऊपर से जुड़ रहा है तो इनलेट हेडर ऊपर के तरफ से रहेगा, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद से अगर यदि मान लीजिए एपीएच नीचे से, मान लीजिए, हेलो एक मिनट, थोड़ा पेन ले लीजिए। मान लीजिए कि इकोनोमाइज़र अगर यदि यहाँ से, सॉरी, एपीएच अगर यदि यहाँ से नीचे से जुड़ता है, ठीक है, माने यहाँ से नीचे से जुड़ता है एपीएच, ठीक है, नीचे से जुड़ता है तो इनलेट हेडर नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पे इनलेट हेडर रहेगा और यहाँ से आउट होगा। तो ये मतलब बेसिकली डिपेंड करता है डिजाइन पे कि नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा। तो ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एपीएच देख लो कैसे जुड़ा रहेगा। एपीएच हम आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा मतलब इकोनोमाइज़र कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। इकोनोमाइज़र का यूज बेसिकली बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो फ्लू गैस बॉयलर का रेडिएशन जोन या बैंक जोन से अपने आने वाले फ्लू गैस का हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो फीड वाटर को एक्स्ट्रा फ्री हीट मिल जाती है और फ्लू गैस थोड़ी कोल्ड हो जाती है और आगे एपीएच में भेज देती है। एपीएच को भी हम डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियोज़ में। इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इकोनोमाइज़र आउटलेट हेडर से फीड वाटर ठीक है। तो आपने देख लिया इकोनोमाइज़र के बारे में, ये सारी जानकारी थी। तो अब उसके बाद से सीधे अब यहाँ बिना रुक टोक के बाद यहाँ से आपका आउट हो गया, सीधे आपका ड्रम में इन हो जाता है। या ये हो गया आपका वाटर साइकिल, ये हो गया वाटर सर्कुलेशन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टीम जनरेशन प्रोसेस समझेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बॉयलर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।